जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, यहाँ पर बिहार एसएससी का अभी तक कोई एग्ज़ाम संभावित नहीं लग रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ था और उसके बाद कोई नई एग्ज़ाम डेट नहीं घोषित की गई है। तो बिल्कुल बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और जैसा कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम तो आने वाला है 30 मार्च को। अगर आप में से कोई भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर लगातार सब्जेक्ट के मतलब टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही बिहार एसएससी के लिए आपको लगातार 75 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से लगभग हम अभी इस क्लास में 60 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद आपको लगभग यानी आपको 160% यानी इन 60% होने के बाद भी आपको 160% इसी टॉपिक के वापस मिलने वाला है। तो आप सभी फ्रेंड्स इस टॉपिक को बिल्कुल निचोड़ के साथ कवर करेंगे। बस आप लगातार जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं उनको अटेंड करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तीर के एरो में दबा के नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पर्सन आपके सामने है। फर्स्ट पर्सन ही आपके लिए सुमेलित वाला है। तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, बंगाल का युद्ध 1770 में। अब यहाँ पर एक तरफ आपके सामने यानी सभी जो भी अंग्रेज अधिकारी हैं वो दे रखे हैं। तो प्लासी के युद्ध में अगर हम बात करें तो सीधा यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है यहाँ पर इससे इस तरह सुमेलित हैं। तो आप ए ऑप्शन को ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर प्लासी के युद्ध के समय ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये यहाँ पर मौजूद था। बक्सर के युद्ध में बेंसी टार्ट, बंगाल के युद्ध में कर्टियर। तो आप ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जैसा कि फ्रेंड्स, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले जो पर्सन था उसमें हमने बात की कि जो भी अधिकारी थे वो यहाँ पर उनसे आपको सम्मिलित करना था। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि जो हेक्टर मुनरो था इसने किया है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला। तो फ्रेंड्स, बंगाल का जो वैध शासन था ये कब से कब तक चला था, 1765 से लेकर 1772 तक चला था। नेक्स्ट बात करें कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि है उसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो 1798 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सहायक संधि को प्रस्तावित यानी रखने वाला कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय कौन, बिल्कुल हैदराबाद का जो निजाम था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन थे, तो बताइए। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो था लॉर्ड कैनिंग, और जो वाइसराय था वो भी यही था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो साथियों, ये संधि हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, राज्यशय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये लागू की गई थी जो डलोजी था उसके द्वारा लागू की गई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था।
किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल साथियों, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? देखिए फ्रेंड्स, आपको लगभग यहाँ पर 200 के लगभग आपको इस टॉपिक के प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आप इस टॉपिक का निचोड़ पूरा देखें। जितने भी प्रश्न हैं उनको बिल्कुल क्लियर करते चलें। गुरु अर्जुन देव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन है, डाउट लग रहा है, तो आप सभी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? परिवर्तन तो बिल्कुल करेक्ट आंसर गोविंद सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 1857 में सिरोजुदौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, सिरोजुदौला जो है वो क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा? बिल्कुल यहाँ पर 1, 2, 3 अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम है बताइए। तो सिख गुरुओं का सही कालक्रम कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेंग बहादुर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सुंगोली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो साथियों, जो सिंगोली की संधि हुई थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि टीपू सुल्तान जो था उसकी मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टम या फिर वांडीवांस में। जो टीपू सुल्तान था इसकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टम में 1799 में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि जो हड़प नीति थी, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जो हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य गए थे वो थे झांसी, नागपुर, सतारा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से समृद्ध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा जो थी उसके उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल बेटिंग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ओडियार के शासक थे, कौन थे? बिल्कुल फ्रेंड्स, मैसूर रियासत करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिना फालतू बात किए आपको लगातार जो भी काम है, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट करवाना होता है उसको लगातार करवाते हैं। बीच में किसी भी प्रकार की फालतू बात करके हम वीडियो को लंबा नहीं करते। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप क्लास में आते ही बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल में पहली बार आए हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करने की कोशिश करें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड्स इसका लाभ उठा सके। तो साथियों, बताइए कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो बंगाल का गवर्नर कब बनाया था क्लाइव को? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1758 में। सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बिल्कुल विलियम बेटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था?
बिल्कुल वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। बिल्कुल मराठों ने किया था, सी यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ध्यान रखें, मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध जो 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, तो इसका कारण बताइए क्यों ऐतिहासिक महत्व का था ये युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल बात करें इसकी तो इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मांग प्रशस्त किया। उसके बाद संपूर्ण भारत का ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनका उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स इनका क्या उद्देश्य था, बिल्कुल हम बात करें यहाँ पर तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था इनका उद्देश्य। ए ऑप्शन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करेंगे प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। बिल्कुल अवध, ए ऑप्शन को ध्यान रखें। फ्रेंड्स आपको मैं लगभग 16% कवर करवाऊंगा, तो आप 16 में से अगर यहाँ पर 40 प्लस सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे स्कोर के साथ चल रहे हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो 40 यहाँ पर पार करेंगे वो आप सभी वीडियो के एंड में बताना है आप सभी को। तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। बिल्कुल आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, गुरु अर्जुन ने, सी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। भारत में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसकी नींव किससे पड़ी। बिल्कुल 1835 के मेकाले के यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेकाले के मीएट से। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। रोबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, वारेन हेस्टिंग्स, कर्टियर। तो दोस्तों आंसर को जल्दी से क्लिक करें। बिल्कुल प्यारे साथियों आपका ऑप्शन 1 2 4 3 बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था। बिल्कुल आपका आंसर उपरोक्त तीनों हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। मतलब डी ऑप्शन को आप ध्यान रखें, सभी के सभी यहाँ पर सफलता के राज हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, जो आईपीसी की धारा आती है ना, तो बिल्कुल उसी की बात हो रही है। उसकी फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पर इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी। तो यहाँ पर पारित किए तो किसके द्वारा पारित किए गए थे। बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो डाक टिकट शुरू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, ए ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको है। यह है लॉर्ड विलियम बेटिंग को, डी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादत खां, बुरहान उल मुल्क, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा उदौला के साथ मिलकर
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शाह आलम सेकंड करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय की बात हो रही है कि उस समय मतलब यहाँ पर मुगल सम्राट कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीज उद्दीन आलमगीर सेकंड, ये था यहाँ पर शासक। नेक्स्ट बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेस्टिंगस, सी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो फ्रेंड्स प्रमुख कारण यही था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, बी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे। मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान या फिर खादिम खां। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए। बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एवं 4, सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है लाल कोटरी यानी ब्लैक होल भी कहते हैं इसे, जो घटना हुई थी जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोट मतलब छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 123 लोग मर गए थे यहाँ पर और 23 बच गए थे। तो ये कहाँ पर घटित हुई थी ये घटना। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है। तो किस बंगला कवि का कथन है यह। बिल्कुल यह कथन है फ्रेंड्स नवीन चंद्र सेन का, ये ऑप्शन ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अधिक से अधिक फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ेंगे तो अधिक से अधिक आपको जल्द से जल्द आपका जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है ये कंटिन्यू बना रहे और टॉपिक वाइज आपको सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लियर करा सकें। मैथ और रीजनिंग को आप अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं और जीके जीएस को करंट अफेयर्स को यहाँ से ही कवर कर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा के.एम. पाणिकर, बी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। बिल्कुल वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ए ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया। तो ये उप दीवान की बात कर रहा है मोहम्मद रजा खान, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। बिल्कुल राजा सीताब राय, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे किया था ये, शाह शुजा से, ये ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया था। तो ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया था किसने, सर आयरकूट ने। मतलब बी ऑप्शन को ध्यान रखना है। किसी भी तरह का प्रश्न हो, कोई सा भी इस टॉपिक से प्रश्न हो, आपको 200 प्रश्नों में क्लियर हो जाएंगे सब। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, बहुत सी बार ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछे जाएंगे। तो खड़क सिंह, बी ऑप्शन को ध्यान रखें, खड़क सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है यहाँ पर,
बिल्कुल लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो कौन सा सिख गुरु हो जाएगा? बिल्कुल गुरु अर्जुन देव ने। डी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो कौन सा युद्ध था वह? बिल्कुल यह युद्ध था बक्सर का युद्ध। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, ये पढ़कर सुनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे फ्रेंड्स? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र चक्किया। ऑप्शन को ध्यान रखें। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट पर्सन है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो बिल्कुल ये लिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने की? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसकी समाधि के कारण यानी ननेद्र गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण ननेद्र गुरुद्वारा जो है, जो यानी जो ननेद्र गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, ये गुरुद्वारा है, तो ये पवित्र माना जाता है किसकी समाधि के कारण? तो गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसके कारण। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय था शाह आलम सेकंड था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है 1799 ईस्वी में। बी ऑप्शन को ध्यान रखें। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 16 प्रश्नों को कवर किया, जिसमें हमारा टॉपिक था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इसके आगे भी आपको लगातार ब्रिटिश सत्ता टॉपिक जो हैं इससे प्रश्न उत्तरी मिलने वाली हैं। तो आप सभी कंटिन्यू इस प्रश्न उत्तरी को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड्स इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल जीके जीएस और करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ ही बिहार डीएलएड की अगर आप में से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जीके जीएस, साथ ही हिंदी ग्रामर, साथ ही जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपको मतलब इस चैनल में नाम में आपको पता लग रहा है जीके के ऊपर है, तो जीके इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।